Mega defense push by Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Indian Defence Expo, the DEF Expo 2022 in Gandhinagar. This is the 12th edition of the event that has been organized on the theme Path to Pride. At the India Pavilion, the Prime Minister unveiled HTT-40, the indigenous trainer aircraft designed by HAL. The aircraft has been built with 70% indigenous Indian content. The total cost of the aircraft is around 500 crores. It has also some unique features including running changeover pilots, hot refueling and short turnaround time. During the program, he also launched Mission Defence Space, aimed at developing innovative solutions for defence forces. And with this Swadeshi push, India has also put a curb on import of several weapons including medium-range maritime reconnaissance, long-range anti-ship missile and many more. पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है दोस्तों। हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए पहली बार 450 से ज्यादा एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में 1300 से अधिक इंडियन एग्जीबिटर्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस आयोजन की 80 से अधिक कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स और ऑफिशियल्स भी भाग ले रहे हैं। इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी यह प्रमाण है। गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो के दौरान भी स्वदेशी कंपनी ऐसे हथियारों को लेकर आई हैं जो भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। हम आपको कल्याणी ग्रुप के इस गरुड़ा गन सिस्टम को दिखा रहे हैं, जिसके ट्रायल लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद पर हुए हैं। एक खास तरह के गन सिस्टम है जो एक खास गाड़ी पर लगाया गया है और 17,000 से लेकर 18,000 फीट पर यह दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद करके तेजी से अपनी पोजीशन बदल सकता है। इसके गाड़ी के माध्यम से जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर काम हो रहा है, जो लखनऊ में आने वाले दिनों में बनकर तैयार होगी, ऐसी 2 से 3 मिसाइल सुखोई लड़ाकू विमान पर लग सकेंगी और आने वाले दिनों में एलसीए और रफाल जैसे लड़ाकू विमान पर भी ये ब्रह्मोस मिसाइल तैनात होगी। इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल तीनों सेनाओं में शामिल हो चुकी है और इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल पहली मिसाइल होगी जो विदेशों को भी एक्सपोर्ट की जाएगी। कैमरामैन एल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी कि जो गाइडेड सिस्टम है वो 70 से ज्यादा किलोमीटर तक मार कर सकता है और खास बात यह है कि अब सोलार जो नागपुर की कंपनी है वो इस घातक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैयार कर रही है। सेना को ये दिया जा रहा है और इसके ये 2 वर्जन इस वक्त हम आपको पहली बार गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के दौरान दिखा रहे हैं, जहां पर कोशिश की जा रही है कि देश और दुनिया के जो मौजूदा हालात हैं उसमें सेनाओं को जो हथियार हैं वो देश में बनाकर दिए जाएं। कैमरामैन अली जायसवाल के साथ मंजीत नेगी। आपसे जानना चाहूंगा
इस गन सिस्टम के बारे में, क्या ये किस तरह का गन सिस्टम है, कैसे काम करेगा? तो ये है 105 गन, जिसको अदरवाइज भी फील्ड गन कहते हैं। लेकिन आज जो हो रहा है उसमें आपको शूट एंड स्कूट, यानी आप गोला दाग के निकल जाइए वहां से, नहीं तो आपके पास उल्टा फायर आएगा। तो उसके लिए ये बंदूक बनी है, जिसपे ये जो व्हीकल है ये 18,000 फीट पे ट्राई हुआ है। इंडियन आर्मी ने इसका बड़ा ट्रायल लिया है और अभी प्रोसेस चालू है, जब ऑर्डर आएगा। लेकिन ये बेस्ट चीज है जहां पे आप इसको डायरेक्ट फायर रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैसे चाहो। और ये खासियत इसकी ये है कि इसका जो पावर टू वेट रेशो है, जो इंजन है इसका बड़ा पावरफुल है, और उसके चलते आप एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, जो आज हमारी जरूरत है भारत देश की। ये बहुत ही अच्छा मौका है, और जब जहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री को पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि मेक इन इंडिया और स्वदेशी हथियार बनाए जाए, और इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से हमारे ये स्टॉल्स लगे हैं और तरह तरह के हथियार और कैपेबिलिटीज दिखा रहे हैं, ये भारत स्वदेशी हथियार बनाने में पूरी तरह सशक्त हो सकता है, और यह काबिलियत हमारे देश में है। हमारे जो भी इंडस्ट्रीज तरह तरह के आए हैं, इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हमारा देश पूरी तरह मजबूत हो सकता है। हाँ, ये जो नई पीढ़ी जो हम बोल रहे हैं उधर है छोटा वाला, दिस इज हाफ द वेट ऑफ द करंट ब्रह्मोस, and it has the same range as BrahMos. So what we would be having is we would be able to carry more number of missiles on one aircraft. अभी तो एक ही मिसाइल है Su-30 के ऊपर, बाद में हमारा 3 होंगे एक Su-30 के ऊपर, एंड हम LCA, MiG-29 और कोई भी एयरक्राफ्ट के ऊपर डाल सकते हैं। जी, अभी तक अगर हम देखें तो और कौन से ऐसे हथियार हैं जो आप सेना के लिए देश में तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों की जो लड़ाई है वो स्वदेशी हथियारों से लड़ेगी। एक ऑलरेडी हमने 30 mm एमुनिशन वो कंप्लीट कर दिया, जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और एक्सपोर्ट की भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो 30 mm नेवी को ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है। आर्मी का अभी उनका टेंडर प्रोसेस, RFP का प्रोसेस चालू है, वो ट्रायल शायद दिसंबर में उन्होंने एक्सटेंड किया है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें करने में कोई जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो उसका भी ये इंडक्शन शुरू हो जाएगा।